वंदे मातरम। आप इस अपेक्षा में बिल्कुल होंगे कि संजय राउत अनिल जी के बहुत करीबी हृदयस्थ ऐसे मित्र है। सभी बातें उनसे शेयर भी करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड जो भी है, उन दोनों में कोई पर्दा नहीं। जो चीजें संजय जी को मालूम है वो अनिल जी को भी वो बताते हैं। अनिल जी का भी एक्सचेंज चालू ही रहता है। तो आप मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं ना कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एग्जैक्टली क्या हो रहा है, होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको कुछ खास अलग, जो दूसरे लोग जो वीडियो कर रहे हैं जिनके पास हुकुम का इक्का संजय नहीं है, ऐसा मैं कुछ आपसे कहूं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो भी है, जैसा भी है, आपको बताऊंगा। मेरे मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का चैनल पर बोलते समय मुझे एक अलग खुशी महसूस होती है। पूरे देश में जाता है, लोगों का जो फीडबैक आता है वो देख के समझ में आता है कि दिल्ली, यूपी, बिहार कहाँ कहाँ पहुँचता है। तो महाराष्ट्र के बारे में अभी सबसे ज़्यादा उत्सुकता का विषय जो है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। अर्थात मेरी संजय से बात होती है, ऑलमोस्ट रोज होती है। और आज मैं इस विषय पर वीडियो बनाने वाला हूं। तो पिछले 4-5 दिन में हमने जो बोला था उसको मैंने साइड में रखते हुए उसका लाइव चालू होने से पहले करीबन 20 मिनिट फोन किया। वो बोला अनिल मी नंतर बोलू का, आता माझं लाईव्ह चालू होत आहे। मी म्हटलं मला व्हिडिओ करायचा आहे, तर तू माझ्याशी बोल, मग नंतर लाईव्ह तुला परत तू लाईव्ह मध्ये काय बोलशील आणि माझ्याशी काय बोलतील याच्यात फरक असेल। तो बोला कि क्या चाहिए तुझे। मतलब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि उद्धव राज एक होंगे या नहीं होंगे। तो उसने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया। वो बोला कि तुझे क्या लगता है। मैं बोला मेरा मानना ये है, और उसके लिए कुछ आधारभूत मुद्दे हैं। वो लंबी लिस्ट है, मैं अभी नहीं डिस्कस करता हूं तेरे से, तेरा लाइव हो रहा है अभी। मगर एक बात बोलता हूं कि मुझे लगता है कि ये चलेगा, मगर आखिर में अचानक से इसका क्या बोलते हैं, एबॉर्शन हो जाएगा ये आइडिया का और ये प्रपोजल का। तो बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हो जाएगा। मैं बोला ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड। तो बोला नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड तू मेरा नाम कोट कर और बोल दे कि हो जाएगा। मैंने बोला हो जाएगा, इसके पीछे मुझे परसेंटेज चाहिए तेरे से। उसके बिना मैं, क्योंकि कल अगर अलग कुछ हुआ तो तुम भी झूठे साबित होंगे और मैं भी झूठा साबित होऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या प्रपोर्शन बताऊं कि राज और उद्धव के साथ आने में कितना परसेंट तुम देते हो, वो दे दो और निकल जाओ तुम्हारे लाइव के लिए। तो उसने बोला कि अनिल ठीक है, विल प्ले सेफ गेम। तू ऐसा आज मेरे को कोट कर कि राज और उद्धव के साथ आने की संभावना 50-50 है। मित्रों, किसी भी चैनल पर आपको ये संभावना किसी से मुंह से दिखाई नहीं देगी। उसके बाद लाइव संजय का देखा मैंने, उसमें भी उसने 50-50 का जिक्र नहीं किया, सिर्फ मेरे पास किया और मुझे परमिशन भी दे दी है कि ठीक है ये गोपेश्वर तुम करो कि 50-50 है। मतलब आधा है चंद्रमा, राता आधी। सब आधा आधा है, कभी भी आ सकती है बाधा, ऐसा है ये आधा। मित्रों, मैं, मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं और जी IBN लोकमत वगैरह के चीफ रह चुके हैं।
उदय निरगुड़कर, उनसे सलाह मशवरा तो हमारा चालू रहता है। ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे हम बोलते हैं और हफ्ते एक में एक बार मामलेदार मिसळ खाने के लिए मिलते भी है। तो उनको मैंने फ़ोन किया, ये संजय का मामला हो गया, मैं उदय जी को फ़ोन किया, मैं बोला आपको क्या लगता है? तो उदय जी का खासियत है कि ये बिना क्रेडिट ये वो करते हुए कुछ महत्व के मुद्दे दे देते हैं मुझे। उनका इतिहास नहीं रहता है, मैं ही बोलूँ, मेरे उनके पास भी इंटरव्यू के लिए लोग बैठे हैं लाइन से, और मेरा नसीब है कि ऐसा मित्र मुझे मिला है कि वो मुझे ही कुछ बातें बताता है, लोगों को नहीं। उसने बोला, उदय जी ने, कि पहली बात अनिल जी ये समझ लो कि राज और उद्धव एक आने की जो चर्चा चली है उसमें बड़ा भाई कौन होगा। वो बोला भाई शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बायोलॉजिकल इससे तो उद्धव बड़ा है राज से, मगर दोनों में से बड़ा कौन, इसके ऊपर पहली टक्कर होगी, क्योंकि दोनों ही खुद को महान समझते हैं, महा भी नहीं, दोनों खुद को महा समझते हैं। उनका जितना अहंकार है दोनों का वो समान है, दोनों 100% अहंकारी है, राज भी उद्धव भी। दूसरी बात उदय जी ने मुझे बोली, वो बोले दूसरी बात ये है कि ये पक्ष मर्ज तो नहीं हो रहे हैं, मर्ज नहीं हो रहे, उसकी बात नहीं चलेगी, ये इसमें विलीन होने की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है युति की, एक नई एक युति फॉर्म करने की। बोले इसमें उद्धव तो बोलेगा कि मेरे पास इतनी जगहें हैं, मेरे इतने आमदार हैं, मेरे इतने खासदार थे, खासदार है अभी भी, नगर सेवक मेरे इतने हैं, तेरे पास क्या है? सिवा बाला साहब का और ठाकरे आडनाव के सिवा क्या है? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर वाली जोड़ी अगर सामने हो ही जाए और उन्होंने पूछा तेरे पास क्या है, मेरे पास ये है वो है, खासदार है आमदार है, तो आज की तारीख में हालत ऐसी कि राज ठाकरे जी बता सकते हैं कि मेरे पास ठाकरे सरनेम है, बस वो छोड़ के उनके पास कुछ नहीं है, नहीं है, ये वो दिख रहा है ना, उसमें क्या छुपाने की बात है, वो भी नहीं छुपा सकते ना, लोग वैल्यूएशन करते कि नहीं। तो बराबरी का रिश्ता राज चाहेंगे, वो उद्धव नहीं देंगे। सीट वाटप के ऊपर, अरे मेरे को अच्छा एक सेंटेंस अभी अभी मेरे और एक मित्र हैं उन्होंने बताया, अभिजीत राणे करके, मुंबई मित्र करके उनका एक पेपर चलता है, बहुत अच्छा है, मैं भी उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसने तुम्हारे शक्ति पिक्चर में शायद अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार का एक डायलॉग है, बोले संजीव कुमार मैनिपुलेशन करके टेंडर जीत लेता है और वहाँ पे बिल्डिंगें बनाना शुरू करता है, तो अमिताभ बच्चन उसको आके बोलता है कि देखो सेठ, आपकी बस्ती बनेगी मगर बसेगी नहीं, ये मैं देखूंगा, बस्ती बनेगी मगर बसेगी नहीं। और अभिजीत जी मुझे बोले कि ये मेरा सेंटेंस है कि इनका तर्जोर हुआ, बस्ती बनी तो भी बसेगी नहीं, क्योंकि आगे चल के मुश्किल ही मुश्किल है। दूसरी एक बात है, वारिस कौन, आदित्य या अमित? ये लड़ाई उद्धव और राज के बीच की है, ऐसा जो सोच के चल रहा है टीवी पे टाइम पास, उसमें मैं एक मुद्दा बोलता हूं जो महत्व का है, जो मुझे उदय जी ने बताया। वो बोले ये बात उद्धव और राज में से कौन किंग ये नहीं है, कल का प्रिंस जिसका राज्याभिषेक होगा वो कौन है, आदित्य है या अमित है? राज साहब चाहेंगे अमित हो, वो चाहेंगे आदित्य हो। चलो पहले मुद्दे पर उनका अहंकार नड़ गया, उस दूसरे मुद्दे पे आदित्य और अमित की लड़ाई है, कौन होगा वारस? ये सब जो नया समीकरण बनेगा उसका आदित्य नहीं छोड़ेगा, आदित्य नहीं छोड़ेगा। तो संघर्ष का दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा उदय निरगुड़कर ने मुझे जो बताया
बहुत महत्व का है। वो बोले रश्मि वहिनी एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है, उनको तो मुख्यमंत्री बनना था, मगर शर्मिला वहिनी भी उसका डोमिनेंस मानेगी नहीं। उनका संघर्ष जैसे बाहर दिखता है पॉलिटिकल, वैसा फैमिली में भी गृह कलह है कि दोनों में से कौन माँ साहिबा की परंपरा में है। तो बोले ये सब मामले देखते हुए मुझे तो आशा नहीं है कि इनकी कोई भी साठगांठ होगी। ये चर्चा उन्होंने बताया कि शायद इसलिए हो रही है कि महायुति को दबाव लाना चाहते हैं राज ठाकरे और महाआघाड़ी के ऊपर दबाव लाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। तो कुल मिला के पिक्चर ये है। अभी 50-50 का ये जिक्र किया है मुझसे, रोज हम मिलते रहेंगे ना, तो मिलेंगे तो आगे क्या हो रहा है बताएंगे। आज की तारीख में जो महत्व के मुद्दे हैं जो टीवी पे या अन्य चर्चा में नहीं है वो मैंने आपके सामने रख दिए। धन्यवाद।